दिसंबर 1879 लाइट बल्ब का आविष्कार हुआ। जब पूरी दुनिया साल का आखिरी दिन मना रही थी, वो बिजी था लाइट बल्ब के प्रदर्शन में। वो शानदार इन्वेंटर जिसके नाम 1093 यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट्स थे। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर्स जैसे क्षेत्रों में भी कई उपकरण बनाए थे। आविष्कार जैसे फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। दिसंबर 17, 1880 एडिसन इल्यूमिनेशन कंपनी से शुरुआत हुई। वो इंसान जो डायरेक्ट करंट से बिजली उत्पन्न कर रहा था, एक चालाक बिजनेसमैन और एक जीनियस, थॉमस एल्वा एडिसन। 1882 में मैं नौकरी की तलाश में पेरिस आया। शहर नया था लेकिन मेरा अंदाज वही था, पुराना। आखिरकार 1884 में मैं एडिसन से मिला और उसने मुझे एडिसन मशीन वर्क्स में नौकरी दी। वो दुनियादारी जानता था और मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन शॉप देखकर मैं हैरान था। अब मजा आएगा। वहाँ काम कर रहे इंजीनियर्स का एक ही मकसद था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। डीसी जनरेटर्स पे काम करते हुए मैं अपने अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम पे भी काम कर रहा था। मैं अकेला था, लेकिन यही अकेलापन मुझे नए आइडियाज़ देता था। जब मैंने एडिसन को अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम के बारे में समझाया तो उसने इसे नकार दिया। बजाय इसके उसने मुझे समुद्री जहाज एसएस ओरेगन के डीसी जनरेटर के डायनामोस को रिपेयर करने भेज दिया। मैंने रात भर उस जहाज़ की रिपेयरिंग की। जब उसे ये बात का पता चला तो उसने मेरी तारीफ की। उसके बाद एडिसन ने मुझे $50,000 का ऑफर दिया मशीन डिज़ाइन की। बाद में उसने इसे एक जोक कहकर मैं मजाक उड़ाया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। 6 महीने उस शॉप में काम करने के बाद मैंने एडिसन को अपना रेसिग्नेशन दे दिया। फिर 1885 में मैंने टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की शुरुआत की, लेकिन इन्वेस्टर्स ने 1886 में मेरी कंपनी को बैन कर दिया क्योंकि उन्हें मेरी एसी सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मजबूरन खुदाई और रिपेयरिंग करके गुजारा करना पड़ा। मैंने ये जाना कि मेरी सालों की पढ़ाई एक धोखा है। लेकिन फिर मैं अल्फ्रेड एस ब्राउन और चार्ल्स पेक से मिला। हमने मिलकर अप्रैल 1887 में टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की शुरुआत की। 1887 में मैंने इंडक्शन मोटर का पेटेंट बना लिया था, लेकिन एक और शख्स भी तैयारी कर रहा था, नाम वेस्टिंगहाउस। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने अल्टरनेटिंग करंट को इंस्टॉल कर दिया था। अब एडिसन के डायरेक्ट करंट के सप्लाई को एक कंपटीशन मिल गया था। एक डीसी जनरेटर सिर्फ 1 मील तक पावर जनरेट कर सकता था। ऐसे कई डीसी पावर प्लांट हर 1 माइल पर इंस्टॉल करना पड़ता, लेकिन मेरे एक एसी जनरेटर पावर प्लांट से पूरे न्यूयॉर्क में पावर सप्लाई होने वाली थी। ट्रांसफार्मर के इन्वेंशन के बाद ये और भी आसान हो गया था। 16 मई 1888 में वेस्टिंगहाउस ने मेरे पेटेंट्स की रिपोर्ट पढ़ी और जुलाई में मुझसे मिलने पहुंच गया। उसे मेरे इंडक्शन मोटर के बारे में जानना था। हम दोनों ने $60,000 की डील की। मैं पेटेंट बनाता और वो इलेक्ट्रिसिटी बेचने लगा। एडिसन ये बात सुनकर परेशान हो गया और उसे डर था कि वो जंग हार जाएगा। उसका मानना था कि एसी सिस्टम सेफ नहीं, इसलिए उसने अल्टरनेटिंग करंट के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चला दिया। एसी सिस्टम के इलेक्ट्रिक शॉक से मरने वालों की खबर बढ़ने लगी और हद तो तब हो गई जब इलेक्ट्रिक चेयर का निर्माण कैमलर नाम के कैदी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मरवा दिया गया। इन बेशर्मों ने जानवरों तक को नहीं बख्शा, हाथी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मरवा दिया गया। लोगों में भी एसी के खिलाफ डर बढ़ने लगा, लेकिन एडिसन के स्टॉक होल्डर्स को ये प्रोपेगेंडा पसंद नहीं आई। 1890 आते आते एडिसन की कंपनी एसी कंपनी के मुकाबले पिछड़ गई थी। वहाँ वेस्टिंगहाउस और उसके पार्टनर कंपनीज का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। मैंने और वेस्टिंगहाउस ने मिलकर एसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस का निर्माण करने की योजना बनाई
नायगेरा फॉल्स के पास। और 1882 के अंत तक वेस्टिंगहाउस और मैंने वॉर ऑफ करंट्स जीत लिया था। नवंबर 15, 1896 में पहली बार नायगेरा फॉल्स में स्थित एसी पावर हाउस ने सप्लाई दी। बेशक वो रात यादगार थी, लेकिन ये जीत टेक्नोलॉजी की थी। लेकिन एडिसन का क्या हुआ? फाइनेंशियर जेपी मॉर्गन ने एडिसन की कंपनी को थॉमसन हॉस्टन की कंपनी के साथ मिला दिया और एक नई कंपनी का आगाज़ हुआ जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक। और मैं तो अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को ढूंढने में बिजी था। एक नया सफ़र मेरा इंतज़ार कर रहा था, बस वही जाना था मुझे। पार्ट 3 में मिलेंगे।